कुछ पॉइंट्स और हैं जिन्हें हम लोग जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है फार्मूला, Q इजकल टू एन ई, ठीक है, Q इजकल टू एन ई, जहाँ पे Q क्या रिप्रेजेंट करता है, चार्ज को, N किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, और E क्या रिप्रेजेंट करता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलॉम, ठीक है। और ये कूलॉम कहाँ से आ गया, तो कूलॉम जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या होता है, एसआई यूनिट होता है। एसआई यूनिट क्या होता है, कूलॉम, और इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सी से, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि एक कूलॉम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि n पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हम लोग उसका गिवन डाटा क्या करते हैं, लिख लेते हैं, गिवन डाटा, ठीक है। तो गिवन डाटा इसमें क्या क्या है, Q इजकल टू है 1 कूलॉम, ठीक है, N हमसे पूछा गया है, और E हमें पता है कितना होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलॉम, ठीक है। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो फार्मूला क्या होता है, Q इजकल टू एन ई, तो Q की जगह हम लोग क्या रख देंगे, 1 कूलॉम, ठीक है। N हमसे पूछा गया है, और E कितना है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलॉम, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10 के पावर -19, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि जब क्या करते हैं, अगर कोई भी 10 के पावर में माइनस में है, ठीक है, 10 का पावर अगर माइनस में है तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ऊपर ले जाके प्लस में कर लेते हैं, यानी 1 इंटू 10 के पावर, ये माइनस है, ये माइनस है, और ये ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो कितना, प्लस में 19 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे कितना बचेगा, 1.6 बचेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, n इजकल टू 1 इंटू 10 के पावर 19 है और 1.6 है। अब ये हम लोग पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, 10 का गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो जब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, n इजकल टू ऊपर हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 इंटू 10 के पावर 19, और नीचे कितना हो जाएगा 16, 5 बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जा रहा है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर पॉइंट में है, 0 पॉइंट में है, तो इसको हम लोग अगर कोई आंसर लिखना होगा तो क्या करते हैं, एक नंबर के यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। ये इस पॉइंट को हम लोग कहाँ लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे, यानी 6.25, ठीक है। अब जब हम लोग यहाँ पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, -1, 10 के पावर -1 का गुणा हो जाएगा, और 10 के पावर फिर 19, तो n इजकल टू यहाँ पे क्या निकला, 6.25 इंटू 10 के पावर 18, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आता है कंक्लूजन, कि 1 कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये आप लोगों को नोट करने वाली बात है, आप लोगों को नोट कर लेनी चाहिए इस पॉइंट को, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलॉम चार्ज में। अगर आप लोग पूछा जाए क्वेश्चन में कि 2 कूलॉम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्या करेंगे आप लोग, 2 इंटू 1 कूलॉम में कितना होता है, 1 कूलॉम में जितने चार्ज जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो यानी 2 गुणे 6.25 इंटू 10 के पावर 18, तो जो आंसर आएगा हमारा वो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर, तो कितना होगा, इतने क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग एनसीईआरटी का एक और पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनेशन क्या होती है
कि द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। ठीक है, आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं और नोट में लिख सकते हैं। ठीक है, अदर वर्ड्स में इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग एनसीईआरटी का ये दोनों पॉइंट आप लोग क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं बुक में। ठीक है ना, ओके। तो हम लोग इस चीज़ को समझते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनेशन क्या है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। होता क्या है कि अगर कोई क्या है, कंडक्टर है, अगर कोई कंडक्टर है, अगर क्या है, कोई क्या है, कंडक्टर है, तो इसमें क्या होते हैं कि चार्ज अगर फ्लो हो रहे हैं यूनिट टाइम में, क्या हो रहे हैं, चार्ज क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं यूनिट टाइम में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसके करंट को क्या बोलेंगे, इसके करंट को क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। एक और पॉइंट है एनसीईआरटी की हाईलाइट करने वाली, इन सर्किट यूजिंग मेटेलिक वायर्स इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं फ्लो ऑफ चार्ज को। ठीक ना, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज को कंस्टिट्यूट करते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज को। यानी कि अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, तो इसमें चार्ज किससे फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स से होता है। ठीक है, इसमें चार्ज किससे फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स से होता है। ओके, अगर ये मेटेलिक वायर है, मेटेलिक वायर है, तो इस मेटेलिक वायर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, यानी कि चार्ज का फ्लो होता है। और यह अगर यही फ्लो क्या होता है, यूनिट ऑफ टाइम में हो, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसके करंट को इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक ना, समझ में आ गया। ओके, आगे देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, तो करंट का डायरेक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है इस साइड में, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस साइड में हो रहा है, तो जो करंट होगा वो किस साइड में फ्लो होगा, इस साइड में, यानी करंट का फ्लो किस साइड में होगा, अपोजिट होगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा। अगर और अर्लियर क्या माना जाता था, जब तक कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी उस समय क्या माना जाता था कि उस समय पॉजिटिव चार्ज को ही माना जाता था कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में क्या करता है, फ्लो करता है, करंट भी उसी डायरेक्शन में क्या करता है, फ्लो करता है। यानी कि करंट के डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन किधर होती है, पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में क्या फ्लो करता है, करंट पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में फ्लो करता है, और निगेटिव चार्ज के डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो करता है करंट। ठीक है, एनसीईआरटी में भी यही लिखा है। एनसीईआरटी में हम लोग देखते हैं, एनसीईआरटी में क्या लिखा है, जब हम लोग एनसीईआरटी के पेज में आएंगे तो वहाँ पे भी यही लिखा है, इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, इसी प्रकार इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, फ्लो करता है करंट, निगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है करंट, और पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन समझ में आ गया। ओके, यानी कि अगर कोई क्या है, कंडक्टर है, अगर कोई कंडक्टर है यानी मेटेलिक वायर है, मेटेलिक वायर है, तो मेटेलिक वायर क्या होता है, कंडक्टर होता है। कंडक्टर क्या होता है, जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या हो, फ्लो हो सके। ठीक ना, क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं इस डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो करंट किस साइड, किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में। तो करंट फ्लो होगा इसके
अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब करंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आई से, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है इसकी एम्पियर। एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर, ठीक है। तो इसका फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। फार्मूला इसका क्या होता है, करंट का फार्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू अपान टी, जहाँ पे आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, क्यू क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, और टी क्या है, टाइम है, जो यूनिट टाइम में क्या हो रहा था, फ्लो हो रहा था चार्ज, ठीक ना। अगर इसको हम लोग कंडक्टर में समझें तो ये एक क्या है, मान ले रहे हैं ये क्या है, एक कंडक्टर है। तो एक कंडक्टर है, तो इसमें क्या हो रहा है कि मान ले रहे हैं हम लोग कि क्या हो रहा है, क्यू आवेश क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। क्यू मान ले रहे हैं कि क्यू चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। और कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, यह टी टाइम में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। मान ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें होकर जाने वाला करंट क्या होगा, इसमें होकर जाने वाला करंट का फार्मूला क्या होगा, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। और हम लोग इसका डिफिनेशन भी यही जानते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज के फ्लो के रेट का। तो रेट मीन्स क्या होता है, रेट मीन्स वही होता है टाइम। रेट का मतलब क्या है, रेट मीन्स टाइम। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो ये होता है इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो एनसीईआरटी में क्या है हम लोग देख लेते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, ठीक है। इक्विवेलेंट किसके होता है, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी हम लोग देख लिए। चार्ज कितना होता है इस पर, 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। और हाँ, करंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है, ये भी हम लोग जान लिए। नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। तो एम्पियर नाम कैसे पड़ा यूनिट का, फ्रेंच साइंटिस्ट जो थे, कौन से थे, एंड्रे एम्पियर थे, ठीक है। तो इनके नाम पर क्या पड़ा, एम्पियर का नाम पड़ा, यानी करंट के यूनिट का नाम पड़ा एम्पियर, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो आई का फार्मूला होता है, यानी करंट का फार्मूला होता है, करंट का फार्मूला होता है क्यू अपान टी। तो जहाँ पे ये क्यू क्या है, चार्ज है, और टी क्या है, टाइम है। तो क्यू का यूनिट जो होता है वो क्या होता है, कूलम, और टी का यूनिट होता है क्या होता है, सेकेंड। तो इसकी यूनिट जो होती है वो होती है कूलम, और इसकी यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है, ठीक है। और आई की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो क्या आता है हमारे पास, एम्पियर इक्वल टू कूलम पर सेकेंड। यहाँ से हमको हमारे पास क्या निकल के आता है, एम्पियर इक्वल टू कूलम पर सेकेंड, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आई इक्वल टू क्यू अपान टी है, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम लोग मान लेंगे 1 कूलम है, टी इक्वल टू हम लोग मान रहे हैं 1 सेकेंड, यानी 1 कूलम चार्ज जो हो रहा है 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है। तो इसका करंट कितना होगा, करंट कितना फ्लो होगा, 1 एम्पियर होगा। तो अगर हम लोग यहाँ से निकालें तो क्या निकल जाएगा, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर 1 सेकेंड, ठीक है। या फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, या फिर क्या लिख सकते हैं, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम इंटू 1 सेकेंड इनवर्स। अगर ये डिवीजन में है, यानी कि नीचे है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ओके। अगर हम लोग यहीं से देखें, अगर 1 कूलम कितना हो जाएगा, 1 कूलम इक्वल टू हो जाएगा 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। तो कूलम इक्वल टू, यानी कूलम इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है।
और कूलम्ब क्या है यानी कि Q है, आई एम्पियर क्या है यानी I है, और सेकेंड यानी क्या है T है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। आगे देखते हैं हम लोग। कुछ छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, जैसे 1 मिली एम्पियर होता है, 1 मिली एम्पियर। ठीक है, तो 1 मिली एम्पियर इक्वल टू कितना होता है 10 के पावर -3 एम्पियर। एक होता है 1 माइक्रो एम्पियर, इसे क्या बोलते हैं माइक्रो एम्पियर होता है। और जो यहाँ पे ये है इसे बोलते हैं हम लोग क्या होता है, ये म्यू होता है। क्या होता है, म्यू होता है। ठीक ना, तो 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10 के पावर -6 एम्पियर। और इसी प्रकार हम लोग यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा 1 एम्पियर इक्वल टू 10 के पावर 3 मिली एम्पियर। और यहाँ से निकाले तो क्या हो जाएगा 1 एम्पियर इक्वल टू 10 के पावर 6 माइक्रो एम्पियर। मेजरमेंट ऑफ करंट, तो करंट का मेजरमेंट किससे होता है, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक क्या होता है इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे क्या होता है करंट को मेजर करते हैं हम लोग, होता है अमीटर होता है। ठीक है, क्या होता है अमीटर होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अमीटर जो होता है हमेशा किस में कनेक्टेड होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। अमीटर जो होता है कनेक्टेड इन सीरीज। अब सीरीज क्या होता है, तो सीरीज मतलब इतना समझ लीजिए आप लोग कि अगर छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, अगर छोटे छोटे क्या हैं ब्लॉक से जुड़े हुए हैं, तो अगर एक ब्लॉक है इसका ये फर्स्ट और इसका ये सेकेंड वाला है, ये फर्स्ट वायर मान ले रहे हैं, ये सेकेंड वायर है। तो अगर किसी ब्लॉक का पहले ब्लॉक का सेकेंड वायर दूसरे ब्लॉक का, ये पहला है दूसरा है तीसरा है, तो पहले ब्लॉक का अगर सेकेंड वायर दूसरे ब्लॉक के फर्स्ट वायर से कनेक्टेड हो और फिर दूसरे वाले का यानी दूसरे ब्लॉक का सेकेंड वायर तीसरे वाले के फर्स्ट वायर से कनेक्टेड हो, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो आप लोग बस इतना याद रखिए कि अगर कोई भी कुछ भी हो, अगर वो ब्लॉक जैसे ऐसे इस टाइप से जुड़े हुए हों तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक ना, अगर वहीं पे अगर क्या हो ब्लॉक जो हों इस टाइप से जुड़े हों, ठीक है, ये वायर है और वायर के लिए दो वायर निकला हुआ है और दोनों वायर अलग अलग ब्लॉक से क्या हो रहे हैं जुड़ रहे हों और फिर वापस वायर निकल गया, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल। क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। एनसीईआरटी की जो फर्स्ट पेज है तो उस पर क्या लिखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करेंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में यहाँ पे दिया है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ठीक है, तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जानेंगे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, क्या होता है क्लोज्ड पाथ ऑफ करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक है, तो क्लोज्ड पाथ ऑफ जो करंट होता है वो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट कई क्या होते हैं कई पार्ट्स होते हैं, कई पार्ट से मिलकर इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ होता है, ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो जो होता है सर्किट होता है इसमें क्या क्या होता है, पहले तो इसमें क्या होता है सेल्स होते हैं, ठीक है, क्या होता है सेल होता है, फिर क्या होता है स्विच होता है, ठीक है, स्विच होता है, फिर उसके बाद इसमें क्या होते हैं बल्ब्स होते हैं, ठीक है, और फिर इसमें क्या हुआ लगा हुआ होता है अमीटर लगा हुआ होता है जो इंस्ट्रूमेंट होता है और क्या करता है मेजर करता है करंट को, ठीक है, तो ये किस में लगा हुआ होता है, ये जो लगा रहता है अमीटर वो सीरीज में लगा रहता है, ठीक है, कि जो स्विच होता है जब वो ऑन होता है तभी क्या होता है बल्ब क्या होता है ग्लो होता है, और अगर ऑफ होगा तो बल्ब क्या होगा ग्लो नहीं करेगा, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे।
आगे देखते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिक सर्किट होता कैसा है, एक बल्ब जुड़ा रहेगा, ठीक है। और ये जो वायर होगा वो किससे जुड़ा होगा, सेल से जुड़े होंगे, ठीक है। ये वायर किससे जुड़ा होगा, सेल से जुड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या स्विच लगा हुआ होता है, प्लग की लगा हुआ होता है, स्विच को प्लग की भी बोलते हैं। तो स्विच लगा हुआ होता है, ठीक है ना। और सीरीज में क्या जुड़ा रहता है, अमीटर सीरीज में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा कुल मिला के क्या हो गया, सर्किट हो गया। तो ये पहला बल्ब हो गया, सेल हो गया, और ये प्लग की यानी स्विच हो गया, और ये अमीटर हो गया, ठीक है। तो हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। ये क्या है, सेल है। तो सेल पे क्या होता है, ये जो बड़ा वाला है ये रिप्रेजेंट करता है प्लस को, और ये छोटा वाला है ये रिप्रेजेंट करता है माइनस को। इतना आप लोग ध्यान में रखिए। और ये क्या है, स्विच है, क्या है, स्विच है, ठीक है। तो स्विच के बारे में हम लोग इतना ध्यान रखेंगे, जो स्विच होता है अगर ये क्या है, ऑफ है, ठीक है, स्विच ऑफ है। तो स्विच ऑफ है तो इसको हम लोग क्या ध्यान में रखेंगे कि इसको सिंबल क्या होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अगर ये ऑन है तो इसको बीच में पॉइंट और ये, ठीक है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तार होता है और ये तार क्या है, खुला हुआ है यानी कि ऑफ है, यानी स्विच क्या है, ऑफ है। और यहीं अगर वायर है और क्या है, क्लोज्ड है, तो ये स्विच क्या है, ऑन है। यानी कि अगर करंट जो होगा यहाँ से तो आएगा लेकिन वहाँ तक चला जाएगा, ये करंट आगे फ्लो नहीं होगा, यानी कि सर्किट यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सर्किट जो होती है यहाँ पे क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाएगी। बट यहाँ पे जो है अगर करंट आएगा, अगर यहाँ पे करंट आएगा तो यहाँ से होता हुआ वापस, मतलब यहाँ से होता हुआ आगे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर्किट क्या हो रही है, ब्रेक नहीं हो रही है। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साइड में है, ठीक ना। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो करंट होता है वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट होता है सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये वाला क्या है, निगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो करंट होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से, जो आई होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर क्या होता है, फ्लो करता है। क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक है ना। तो इस अगर सर्किट में हम लोग देखें, ये हमारा वायर है और यहाँ पे एक क्या लगा है, बल्ब लगा हुआ है। इस वायर से क्या हुए हैं, सेल्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक प्लग की है यानी स्विच है, और यहाँ पे एक सीरीज में क्या जुड़ा हुआ है, अमीटर जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखें हम लोग, तो जो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है वो बड़ा वाला साइड जो है वो पॉजिटिव होगा, छोटा वाला साइड जो होगा निगेटिव होगा। तो जो बड़े साइज का है वो पॉजिटिव टर्मिनल, छोटे साइज का है निगेटिव टर्मिनल। तो जब करंट होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करेगा, ठीक है। तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करेगा, यहाँ तक आया, ठीक है। तो बल्ब क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। ओके, क्यों बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि स्विच क्या है, ऑन है, स्विच क्या है, ऑन है, ठीक है ना। तो स्विच ऑन है तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, करंट यहाँ से जाएगा। और यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, यानी कि निगेटिव टर्मिनल का इसका साइड जो है सेल के निगेटिव टर्मिनल के साइड में है। और ये क्या है, स्विच क्या है, ऑन है, स्विच क्या है, ऑन है, ठीक ना। तो स्विच ऑन है तो ये करंट क्या हो जाएगा, यहाँ से फ्लो होकर वापस चला जाएगा। तो ये करंट क्या होता है, फ्लो होता रहता है। अगर यहाँ पे हमें मेजरमेंट करना है तो यहाँ से आसानी से हम लोग करंट को मेजर कर सकते हैं, ठीक ना। करंट को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी की पेज है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, ठीक है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड, ठीक है ना।
तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, सीरीज में कनेक्टेड होता है, ठीक ना। और इसको इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, अमीटर होता है, ठीक ना। तो अमीटर होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, और सीरीज में इसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो ये डायग्राम है, तो यहाँ पे ये बल्ब है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला बड़ा जो साइड का है, जो बड़े साइज का है वो क्या है, पॉजिटिव है, छोटे साइज वाला निगेटिव है, ठीक ना। स्विच है, स्विच को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी के से। इसको क्या बोलते हैं, प्लग की भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लग की। तो स्विच को रिप्रेजेंट करते हैं के से। तो यहाँ से चार्ज जो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो हो रहा है, बल्ब क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा, ठीक है। और यहाँ से फ्लो होते हुए अमीटर तक गया, अमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल है सेल के साइड में, और निगेटिव टर्मिनल है सेल के दूसरे साइड में, ठीक है। और यहाँ से फ्लो किया, ये क्या है, ऑन है, ऑन है, और यहाँ से फ्लो होके निगेटिव टर्मिनल तक चला गया करंट, ठीक है ना। तो ये एक डायग्राम है इलेक्ट्रिक सर्किट का। तो हम लोग एनसीईआरटी को भी अच्छे से फॉलो कर लिए। तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।